उमंग के दर्शकों, आपका आज के इस नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी मुलाकात हम इंदु राठी जी, जो कि मुजफ्फरनगर से हैं, और शिवांगी तायल, देखिए नन्ही सी बालिका हैं, 12th क्लास में पढ़ती हैं, मुजफ्फरनगर से हैं। तो आज ये इनका भी परिचय हो जाए कि ये किस तरह से रचनाओं को लिखती हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो यही है कि हिंदी, ना केवल जी, हिंदी। मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे मैं बहुत ही कम आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप उसकी चिंता नहीं करिए, रिकॉर्डिंग में सब आ रहा है। जी, तो ये इसका जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि भारतीय संस्कृति और हमारी राष्ट्रभाषा, ये दोनों जो हैं ये विकसित हों। तो इसी ख्याल के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और एक छोटी सी रचना है जो मैंने लिखी है, वहां से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। तो सार गर्भित है, छोटी सी है, उसको आप समझिएगा और ये देखिएगा कि किस प्रकार से हम जीवन में और अग्रसर हो सकते हैं छोटे छोटे जी, संदेशों के द्वारा। जी, तो जी, आपकी बिल्कुल, स्वागत है। इजाजत से, जी थैंक यू सो मच। मछली ने एक दिन मेंढक से कहा, मछली ने एक दिन मेंढक से कहा, मेरा निवास तो नदी में है, तुम तो कुएं के मेंढक हो। मेंढक को आश्चर्य हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है, पानी तो पानी ही होता है। इस पर मछली हंसी और हंसती ही चली गई। अरे कूप मैम, मंडो। थोड़ा तेज़, कुछ नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं। इस पर मछली हंसी, अरे कूप मंडो, नदी तो विशाल होती है, ऊपर से पहाड़ों से बहकर नीचे आती है और फिर दूर दूर तक फैलती चली जाती है और अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती है। मेंढक हंसा और हंसता चला गया। अब मछली के अचंभित होने की बारी थी, इसमें हंसने की क्या बात है। मेंढक ने अपना आवाज़ ज्ञान नहीं आ रही आपकी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, दर्शक सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, आप बाद में सुनिएगा। मेंढक ने ज्ञान बघारा, तुम्हारा एक तो ठिकाना नहीं, बहती ही रहती हो पानी के संग, और पानी भी कैसा, खारा। चि- और मैं तो रहता हूँ कुएं में, जिसका पानी नीचे से ऊपर को आता है और लाता है ढेर सारी मिठास। यही है जीवन का सत्य, ऊपर से गिरने और नीचे से ऊपर आने तक, एक लाता है कड़वाहट और एक लाता है मिठास। तो ये थी दर्शकों एक छोटी सी मेरी रचना। तो हम यहीं से आगे इंदु जी को आमंत्रित करते हैं। इंदु जी, आप अपनी रचना बहुत हमको सुंदर मैम, सुनाइए। जितना भी मैं सुन पाई हूँ, बहुत जी अच्छा लगा। जी जी, स्वागत है। इंदु जी, आपका स्वागत है, आप अपनी रचना सुनाइए। आपकी सुनेंगे, फिर शिवांगी की सुनेंगे, और इस प्रकार से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं आपको बहुत ही कम सुन पा रही हूँ। शुरू करूँ मैं? जी जी, आप सुनाइए, रिकॉर्डिंग में सब आ रहा है, आप अच्छा सुनाइए। जी, नमस्कार। आपका नम- बहुत-बहुत शुक्रिया जी, इस मंच स्वागत, पर मुझे बुलाने के लिए। स्वागत है आपका। तो मेरी 2 छोटी-छोटी सी रचनाएँ हैं। जी उससे पहले एक आज़ाद ख़याल। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है आपका इंदु जी। जी, शुक्रिया। सुनो ना, लगता है यह जन्म तो यूं ही चला गया। अब ये मोहब्बत का सिलसिला जन्म जन्मांतर तक का है। बहुत आवाज सुंदर, ठीक से आ रही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर आ रही है, आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ी, जी, बहुत सुंदर। जी। सुनो, इंतजार करोगे मेरा अगले जन्म तक? जी, हाँ, याद रखना, राहें नई होंगी, चेहरा नया होगा। क्या पहचान पाओगे आत्मा से मुझे? बहुत सुंदर। सुनो, मैं आऊंगी जहां तुम होगे, पहचान लेना, तो मिलेंगे हम गुलमोहर के पेड़ के नीचे। क्या बात है, क्या और बात सुनो, जो बातें अधूरी रह गई थी वह सब करेंगे। और ये जो इतना कम बोलते हो ना, मैं बतियाती रहती हूँ और तुम सिर्फ करके रह जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा। कहनी होगी तुम्हें दिल की हर बात जब हम मिलेंगे। फिर कॉफी पिएंगे दोनों साथ बैठकर उसी कॉफी शॉप में, जहां तुम आजकल अकेले अकेले सुड़कते रहते हो कॉफी के कप। बहुत बढ़िया। फिर उस कॉफी के कप में मेरा भी हिस्सा होगा, फिर उस कॉफी के कप में मेरा भी मेरा भी हिस्सा हिस्सा होगा। होगा।
ठीक और है। सुनो, कोई झिझक नहीं होगी हमारे बीच। नहीं दोगे तो छीन लूंगी, बहुत सही, बहुत नहीं सुंदर। दोगे तो छीन लूंगी तुम्हारा कप, और सुड़क लूंगी एक सिप में, और सुड़क लूंगी एक सिप में। देखते रह जाओगे जनाब, बहुत हम तो सुंदर, ऐसे ही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत, ये बहुत ऊंची बात कह शुक्रिया दी मैम, आपने कि इस शुक्रिया। जन्म के और कई जन्मों की बात आपने तो कर दी। बहुत सुंदर है। तो एक हम शिवांगी की सुन लेते हैं बीच में, फिर आपको हम आमंत्रित करते हैं इंदु जी। वो जी इस जी तरह से सुनते हैं। हाँ शिवांगी, आपका जी बहुत जी बहुत स्वागत है। और अब आप जी। अपनी रचना सुनाइए हमको, हम आपके भी बहुत सुनना बहुत चाहते धन्यवाद मैम। सम्मानित हैं। मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं स्वागत। शिवांगी पटेल, हॉली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल मुजफ्फरनगर से 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। बहुत मेरे अध्यापक गण सुनील सर, प्रीति मैम, शैलका मैम, जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे राह दिखाई, आज शायद उन्हीं की वजह से मैं इस मौके पर उपस्थित हूँ। बहुत जैसे सुंदर। कि अब नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत तो बहुत मैंने एक स्वागत है। कविता लिखने का प्रयास किया। मैं हाँ बेटा, आपके सामने उसे प्रस्तुत करूंगी, आशा है आपको पसंद आएगी। यहाँ बेटा स्वागत है आपका बच्चे। सज बिल्कुल रहा स्वागत है, दरबार शुरू कीजिए। चारों ओर, रोशनी जगमगाई है, क्योंकि अब नवरात्रि की बारी आई है। नवरात्रि में 9 दिन करती है माँ घर में वास, पर क्यों बेटियों को कोख में ही दिया जाता है मार। देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, परंतु अफसोस औरतें इतना सम्मान नहीं पाती हैं। नवरात्रि हम सब हर्ष उल्लास से मनाते हैं, पर देश की बेटियों को हम ना जाने क्यों भ्रष्टाचार से नहीं बचा पाते हैं। इन 9 दिनों अखंड उपवास करता यह संसार है, पर औरतों की इज्जत करना नहीं सीखे तो ये सब बेकार है, तो ये सब बेकार है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, बेटा, बहुत सुंदर बहुत बात सुंदर। करनी चाहिए। और ये हकीकत। बिल्कुल हकीकत है। और ये संदेश इसीलिए इस मंच को बनाया ही गया है कि इस तरह का हर संदेश हर एक तक पहुंचे। बहुत सुंदर बेटा। इंदु जी, अब आपका हम पुनः स्वागत करते हैं, आप अपनी रचना सुनाइए। जी मैम। जी आप सुनाइए अब। हम अच्छा, ऐसे मैं बारी करूं? बारी, जी बारी बारी से सुनेंगे तो उसमें रस बना रहता है। जी जी, ठीक है जी मैम, इंदु जी, ठीक है। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए इंदु जी। जी बिल्कुल, शुक्रिया मैम। तो हाँ मेरी स्वागत दूसरी है। रचना है। जी, मेरी अधिकतर रचनाएं श्रृंगार पर ही लिखी जाती हैं। ये तो बहुत सुंदर बात है। रचना है, मुझे यकीन है उस पे। उस रस का आनंद ही दूसरा है श्रृंगार का तो। जी, जी। मुझे यकीन है उस पे। हाँ। वो आज भी वहीं ठहर जाता होगा जहां मिले थे हम पहली बार। मुझे यकीन है उस पे। बहुत बढ़िया। तन्हाई में आज भी मुझी से बतियाता होगा। आईना देख मुस्कुरा मेरी यादों में डूब जाता होगा। बहुत सुंदर। मुझे यकीन है उस पे। कहीं राहों में बेतरतीब सा ना देख लूं, ये सोचकर बंद संवर ही घर से बाहर जाता होगा। राहों बहुत में दीदार हो जाए, शायद पैदल ही सोचकर घर से निकल जाता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे यकीन है उस पे। उन राहों पे आते ही वो मेरे ख्यालों में डूब जाता होगा। मुझे यकीन है उस पे। उन राहों पे आते ही वो मेरे ख्यालों में गुम जाता होगा। बहुत सुंदर। तड़पती हूं मैं तो वो भी तो बिखर जाता होगा। बहुत बिल्कुल। तड़पती हूं मैं तो वो भी तो बिखर तो वो जाता। भी तो बिखर जाता होगा। मेरी बहुत छोड़ो, उसे कौन समझाता होगा। बहुत उसे बढ़िया। कौन समझाता होगा। मुझे यकीन है उस पे। बहुत सुंदर। शुक्रिया मैम। बहुत बहुत सुंदर। तो इस पर हम आपको एक छोटी सी अपनी रचना से जवाब देते हैं। जी आंखों में, देखिए मैं आपकी कविता पे एक आपको जवाब दे रही हूँ। जी। आंखों में आंखें डालकर यूं न देखो, आंखों में आंखें डालकर यूं न डालकर क्यों देखो, ना देखूं। मेरे चेहरे पर तुम्हारा अक्स नजर आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोग फिर दिन भर मुझे छेड़ते हैं, लोग फिर दिन भर मुझे छेड़ते हैं, क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा नजर आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। शुक्रिया। और एक और इसी पे छोटा सा है कि तुमसे बहुत अधिक प्यार करने की सजा पा रहे हैं हम, तुमसे बहुत अधिक प्यार करने की सजा पा रहे हैं हम,
अपने आप से बहुत दूर हुए जा रहे हैं हम। एक हकीकत। तुम हो, एक तुम हो, अपने आप से ही जुड़े हुए हो। एक हम हैं कि तुम्हें अपना बनाए चले जा रहे हैं। बहुत तो सुंदर। जी, तो आपकी बात सुनकर मुझे भी अपनी तो छोटी सी मुक्तक से लिखे थे कभी याद आ गए। शुक्रिया। जी बहुत हाँ, बढ़िया, हकीकत। हाँ शिवांगी बेटा, और मेरी आपकी। स्वागत है रचना है, शिवांगी। उसका शीर्षक है मतलबी दुनिया। वाह, क्या बात है। मतलबी है दुनिया, मतलबी है लोग, पूरे करवाने आते हैं वो अपने शौक। अपना काम पूरा होने तक करते हैं बड़ी बड़ी बात, काम अगर हम बता दें तो छोड़ देते हैं साथ। अपनों को इतना मान लेते हैं हम, बाद में मरहम की जगह देकर जाते हैं जख्म। कोई बहुत कहता है। है दुनिया प्यार से चलती है, तो कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। हमने आजमा कर देखा तो दुनिया मतलब से चलती है। इस भीड़ का हर चेहरा मतलब के लिए प्यार करता है। ये वो दुनिया है साहब, जहाँ हर कोई शख्स पीछे से वार करता है, जहाँ हर कोई शख्स पीछे से वार करता है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। अब देखो, तुम्हारी भी बात का एक जवाब देते हैं इस यस, मतलब की दुनिया पे। यस। ये है एक हमारे दफ्तर का एक छोटा सा चित्र खींचा है। इंदु जी, आपकी इजाजत से मैं एक और रचना पढ़ रही हूँ अपनी। हमारे दफ्तर कैसे होते हैं। अपने वातानुकूलित कमरे में बैठे मैनेजर व्यस्त थे, चाय पीने व गर्म समोसे खाने में। क्या कर रहे थे ना। इतने में बजी घंटी इंटरकॉम की। व्यवधान पड़ा खाने में, परंतु क्या करता, खाना तो उनकी मजबूरी थी, तो खाते ही रहे। और उधर घंटी इंटरकॉम की बजती रही। घंटी बज रही थी ऑफिस के द्वितीय तल से। क्लर्क था जो कुछ परेशान था कुछ जानने के लिए। पसीने से तरबतर, भूख से व्याकुल, नीचे जाने को अनिच्छुक, परंतु मरता क्या न करता। उतरा, पहुंचा नीचे तो तिल मिलाया, क्योंकि जो नजारा था सामने आया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ठंडे कमरे में नरम सोफे पर साहब आराम फरमा रहे थे, फोन पर पत्नी से बतिया रहे थे। 10 मिनट खड़े रहने के बाद बड़ी हिकारत से क्लर्क की ओर देखा और गुर्रा कर बोले, ऑफिस का समय नष्ट कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ कुछ काम करो। कुछ काम करोगे तो देश का फायदा होगा, तुम्हें भी तसल्ली मिलेगी, आराम मिलेगा, और नाम दफ्तर का रोशन होगा। तो ये है मतलब की दुनिया, इसका ये दूसरा स्वरूप था। हाँ इंदु जी, इंदु जी। तो तो अब हम, आपने हमारी रचना सुनी या नहीं सुनी पता नहीं। तो हमने एक शिवांगी की बात का जवाब दिया था दफ्तर के ऊपर। अब हम आपसे एक और रचना सुनेंगे। जी मैम, जी जी शुक्रिया मैम। मैं जी शुरू करती हूँ। जी, स्वागत है आपका। मेरी रचना का शीर्षक है इश्क का गलियारा। वाह, क्या बात है। छोड़ करके जमाने के रस्मों रिवाज, छोड़ छोड़ करके करके जमाने के ये रस्मों रस्मों रिवाज, रिवाज। आज मैं इश्क का गलियारा लिखूंगी। वाह। तेरी आंखों में सारा जहां था समाया, इश्क का सफर मैं सारा का सारा लिखूंगी। इश्क का सफर मैं सारा का सारा लिखूंगी। अपना कहते भी डरती थी तुझको तो मैं, ना कहते भी डरती थी अपना तुझसे। कहते भी डरती थी तुझको तो मैं, तू मेरा है अब मैं करारा लिखूंगी। वाह। अब मैं करारा लिखूंगी। तेरी मुस्कान याद करके जीते रहे, चुपचाप मरते रहे, अब खुलेआम तुझको मैं प्यारा लिखूंगी। बहुत बढ़िया। खुलेआम तुझको मैं प्यारा प्यारा लिखूंगी। लिखूंगी। इश्क अश्क घुटन वो दिन रात की, इश्क अश्क घुटन वो दिन रात की, हिजरे गम में बीता हर नजारा लिखूंगी। वाह। हर नजारा लिखूंगी। तुम्हारा आखिरी खत जो लाया था कबूतर, वो शायद मर गया होगा, मुझे मिला नहीं।
मेरे पिताजी के हाथ उड़कर गया होगा। बहुत खूब, मेरे पिताजी के हाथ उड़कर गया होगा। बहुत खूब। अब देखिए, खत तो मिला नहीं। मिला नहीं, अब करें क्या? दिल से मैं खत का मजमून पढ़कर, दिल से दिल से मैं खत का मजमून पढ़कर जवाब फिर सारा का सारा लिखूंगी। लिखती रही हूँ हाले दिल दिन रात, लिखती रही हूँ हाले दिल दिन रात। जवाब ने आया तो फिर ना तुझको मैं दोबारा लिखूंगी। अब बहुत नाराज खूब। हो गई? अब तो नाराज हो गए, क्या बात है। हाँ जी। फिर ना तुझको मैं दोबारा लिखूंगी, छोड़ करके जमाने के रस्मों रिवाज, आज मैं इश्क का गलियारा लिखूंगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपके शुक्रिया मैम। इश्क पर मैं एक दो लाइनें और सुनाती हूँ आपको, क्योंकि आपका इश्क सुन के मुझे अपने जमाने का इश्क याद आ रहा है। आप सुन रही हैं इंदु जी? जी जी। तुम्हारी आहट से दिल धड़कता है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बातों से नशा छा जाता है, और तुम कहीं पास बैठ जाओ तो मेरा शर्म से बुरा हाल हो जाता है। अरे वाह, तो ये बहुत सुंदर, हाँ, बहुत ये सुंदर। छोटी सी जो पंक्तियां थी। देखिए, हाँ कोई बेटा रचना तभी जी, सफल होती है जब वो बिल्कुल सुनने वाले को रिलेट कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके इश्क से मुझे भी थोड़ा सा इश्क अपना याद आ गया था। तो अब चलते हैं शिवांगी की तरफ। ये शिवांगी, बिल्कुल, अब स्वागत है आपके मैम, स्वागत है बताइए। बेटा, सुनाइए। मेरी एक रचना सच्चे दोस्त पर आधारित है। बिल्कुल स्वागत है। बहुत सच्चा बढ़िया। दोस्त सच्चा दोस्त ही स्वागत। उम्र भर साथ निभाता है, नए तरीके से जिंदगी जीना सिखाता है। दूर चाहे वो कितना भी हो, पर दिल से हर वक्त साथ रहता है। हर साथ मुश्किल में निभाता है। संभाल लेता है, रूठ जाए तो मना लेता है। बात ना करो तो सवाल करता है, और गलती कर दो तो डांट देता है। दोस्तों पर तो जितना लिखो उतना कम, दुख में काम करते हैं जैसे मरहम। साथ रहते हैं हरदम, नहीं फर्क पड़ता चाहे हो कोई भी धर्म। रब से बस यही दुआ है कि साथ कभी छूटे ना, हम कभी रूठे ना, और एक दूसरे को कभी भूले ना। बहुत सुंदर। देखिए बहुत दर्शकों, बढ़िया। ये उम्र का वाकई में। तकाजा होता है कि आप जिस उम्र पे हैं उसी प्रकार के ख्याल आपको आते हैं, और उसी तरह की रचनाएं आप लिखते हैं। वो आपकी कविता में परिलक्षित होता है कि आप उम्र के किस दौर से गुजर रहे हैं। तो बचपन की बातें हमें भी बड़ी प्रिय होती थी, और एक युवावस्था में प्रेम और इश्क मोहब्बत बहुत अच्छा लगता था। फिर और बड़े जी हुए तो कुछ नाराजगी, तलखियां आने लगी, जैसे अभी इंदु जी ने बताया कि कहीं कहीं नाराज भी हम हो जाते हैं, और जब तक हमारी हम्म। उम्र तक आते हैं तब और तक वो सिर्फ रूठना मनाना अलग ही उसका एक वो उसका अलग उल्लास होता है। जी, उसका अलग आनंद लेते हुए। और अब इस वक्त जो हम लिखते हैं वो हम पूरी आध्यात्मिक, उस पर हमारी रचनाएं आ जाती हैं आध्यात्म पे। तो ये दर्शकों, ये एक उम्र की जो बात मैंने करी, ये सबके साथ जीवन में घटित होता है। लेकिन हम कहाँ पे चूक जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो समय हमारे साथ भी आएगा। तो जी एक जो जवानी का नशा होता है वो बहुत अलग होता है। लेकिन हमेशा ये आगे की थोड़ा सा अगर हम समझें कि जीवन में हमें जी। क्या करना है, लक्ष्य हमारा हमें साफ नजर आना चाहिए, तो हम जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस मंच का तो उद्देश्य ही यही है कि हर उम्र के लोग आए और अपनी अपनी तरह से अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करें, और उसके भाव को, उसकी गहराई को हम लोग समझें। तो यही दर्शकों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत बहुत ध्यान से सुंदर मैम, सुनिए। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है आपका। जी। तो इंदु जी, आपके पास और रचना है, तो आप और सुनाना चाहेंगी या? हाँ मैम, एक और है मेरे पास, अगर बिल्कुल समय है तो। बिल्कुल बिल्कुल, समय है, बिल्कुल सुनाइए इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग सुनना भी चाहेंगे इस चीज को। जी ठीक है मैम। तुम भी बेटे, अगर आपके पास और है कोई रचना तो आप भी निकाल लो, आपकी भी हाँ एक और जी मैम, सुना रही हूँ, जी जी, एक रचना और है। स्वागत है आपका इंदु जी। ढूंढा तो होगा तुमने मुझे हर जगह, ढूंढा तो होगा तुमने मुझे हर जगह, उन पहाड़ों की पीठ पर जहां कभी मैं गई ही नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, उन घाटियों की गहराई में जहां कभी मैं उतरी ही नहीं, बहुत ढूंढा सुंदर, तो होगा तुमने मुझे हर जगह, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। जंगल बियाबान में जहां रहते हैं जंगली जानवर,
जी, उन बहते झरनों के नीचे जो कलकल बहते रहते हैं। जी, मेरे दिल की सदा वहां थी ही नहीं, क्योंकि मैं वहां कभी गई ही यही नहीं। नहीं थी। बहुत सुंदर। ढूंढा तो होगा तुमने मुझे हर जगह, मगर मैं वहां कभी गई ही यही नहीं। नहीं थी। बहुत खूब, एक बहुत बार ढूंढ कर तो देखते अपने दिल में, एक बार ढूंढ कर तो देखते अपने दिल में, वहां से कभी गई ही यही नहीं। नहीं थी मैं। बहुत सुंदर। एक बार ढूंढते अपनी परछाई में, संग सदा तेरे चलती रही, संग सदा तेरे चलती चलती रही। ही रही। ढूंढा तो होगा तुमने मुझे हर जगह, थी मैं जहां वहां तुमने ढूंढा ही नहीं। हम्म। ढूंढते अपने आसपास हवा में, जिन सांसों को तुम जीते रहे, मैं तो वहीं थी सदा। कभी ढूंढ कर तो देखते, मैं वहां से कहीं गई ही नहीं। मैं सदा रही तेरे आसपास हवा में, धूल में, धूप में, घटा में, बहुत बारिश में, चांदनी में, खुशबू में, हर जगह जहां तुम थे, हर जगह जहां तुम खूब थे। तुम थे। मैंने वह जगह कभी चुनी ही नहीं जहां तुम न थे। बहुत खूब। मैंने वह जगह कभी चुनी ही नहीं जहां जहाँ तुम न तुम ना थे। थे। सुनो, मिलूंगी मैं हमेशा ख्वाबों में, मिलूंगी तो मैं हमेशा ख्वाबों में। मिलना हो तो आना ख्वाबों में, हकीकत की दुनिया में तुम्हें सोचा भी नहीं। ढूंढा तो होगा तुमने मुझे हर जगह, ख्वाबों में कभी ढूंढा ही नहीं। बहुत सही। रखती हूँ तुम्हें मैं वहीं हमेशा सबसे छुपाकर। बहुत सुंदर। बहुत, क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या बात है, मतलब कहाँ छुपा के रखा है। ये वो अभी तक तो वहां सुना ढूंढा था ही कि नहीं। केवल दिल में छुपाया जाता है, पर आपने तो ख्वाबों में छुपा लिया उसको, तो कहाँ से कोई ढूंढ सकता है वो। बहुत 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 सुंदर इंदु जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने शुक्रिया कही मैम, है, बहुत शुक्रिया। ही सुंदर। हाँ तो अब आप एक और रचना हमको सुनाइए। जी, शिवांगी, आप सुनाएंगे? है आपके? हाँ, सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल खुल के सुनाइए। आपकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रचनाएं बहुत खूबसूरत हैं, थैंक आपकी यू। तरह। जी। मेरी एक अब रचना और जी इंदु जी। स्वागत है शिवांगी। मेरी एक रचना खुशी पर आधारित है। अरे कभी वाह। आती हो, कभी जाती हो, ज्यादा देर मेरे पास तुम क्यों नहीं रह पाती हो। वाह वाह। अरे वाह। तुझे ढूंढने में मारे मारे फिर रहे हैं, हम्म। हजारों ठोकर खाकर बार बार गिर रहे हैं। हम्म। तेरी बहन उर्फ परेशानी हमेशा मेरे पास रहती है, पर ना जाने क्यों तू मुझे देखकर मुंह मोड़ लेती है। अरे वाह, क्या बात है। अब बहुत। खुशी बोली, तुम हम्म। परेशानी को अपने साथ ले जाते हो, पर ना जाने क्यों तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाते हो। हम्म। अंदर से दुखी हम्म, होने पर बाहर तुम अपने चेहरे पर जो मुस्कान लाते हो, मैं वही खुशी हूँ, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो। पर तुम बहुत सही मुझे बात सुंदर, है। पहचान नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बेटा, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर तुम्हारी सोच है। और इसी के हाथ साथ जब तुम आगे बढ़ती रहोगी तो जीवन में बहुत आगे, मुझे लगता है तुम्हें जो तुम्हारे शिक्षक हैं वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा प्रोत्साहन तुम्हें दे रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है। तो इंदु जी, आप और सुनाना चाहेंगे? नहीं मैम, और तो मेरे पास अच्छा, नहीं चलिए अभी। ठीक है। तो दर्शकों में एक अपनी छोटी सी रचना से, जैसे मैंने कहा था कि उम्र के पड़ाव के साथ देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। इनका जी। बचपना है, ये खुशी ढूंढ रही है शिवांगी। और जिस उम्र पे इंदु जी है, वहां पर वो अपने ख्वाबों में, अपने अभी श्रृंगार में पूरी तरह से डूबी हुई है। और जहां पर मैं हूँ वहां का सच क्या है वो बता के मैं आपका आज के इस कार्यक्रम का समापन करूंगी। जी बिल्कुल, न स्वागत है। न ये सच है न वो सच है, न ये सच है न वह सच है, न ये मेरा न वो मेरा, किसको समझा था हमने अपना, न वो कल था मेरा न कल होगा मेरा। पकड़ते हैं हम उसको ही जो कभी भी नहीं था मेरा, पकड़ते हैं हम उसको जो कभी नहीं था मेरा, जो मेरा अपना है उसे नहीं समझा कभी अपना। देखो कितनी बहुत गहराई इसमें बढ़िया, आ गई सही बात है कि मैम। जो ये मेरा अपना है उसे नहीं समझा कभी अपना। इसी सही। भागम भाग में देखो निकल गई है जिंदगी।
इसी भागम भाग में देखो निकल गई है जिंदगी, कहाँ से लाऊं फिर वापस ऐसी प्यारी जिंदगी। कुछ तो जी ऐसा कर बहुत सुंदर, सकूं, जी, धन्यवाद, कुछ तो ऐसा बहुत सुंदर। कर सकूं कि रूह को आराम हो, एक बार के कष्टों से मिल जाए एक बार आराम। तो क्योंकि ना तो ये सच है ना वो, ना वो ना सच ही है। वो सच था, यही तो है देखो जिंदगी। यानी हम क्या तलाशते रहते हैं, किसको अपना समझते हैं और कहाँ पे जी जाकर बिल्कुल, के जिंदगी हमारी रुकती है। तो ये बिल्कुल। थी मेरी सोच। तो दर्शकों, आपको आशा है हमारा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। नन्ही मुन्नी शिवांगी और इंदु जी की गहराई उनकी कविताओं में जो देखने को मिली है, वो वो प्रशंसा के योग्य तो है ही उनकी, हम क्या प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन वो अपना जरा वीडियो ऑन करें इंदु जी, तो बहुत अच्छा लगेगा। दर्शक आपसे जी आपको पुनः देखना जी मैम। चाहेंगे। वो उनके साथ अभी एक कवि सम्मेलन में जुड़ने का मुझे मौका मिला और उनकी रचना सुन के मैं वाकई में बहुत प्रभावित जी हुई मैम, थी। बहुत ही लेकिन अच्छा लगा। बहुत कम आवाज आ रही है। मैंने आपकी सुनी, बहुत अच्छा आपने बोला। जी हकीकत में हम जो है जिंदगी के कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन और जहाँ होते हैं वो वहाँ नहीं चीजें हो, हम कम देखते हैं। जहाँ होते हैं वहां हम होते ही नहीं, असलियत जी तो बिल्कुल। ये है। तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम चाहते जी हैं कि बिल्कुल। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि किस प्रकार से माँ भारती की सेवा के लिए ये पटल बनाया है मैंने। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो संस्कृति की बात, जैसे अभी शिवांगी ने कही थी कि बेटियों को क्यों गर्भ में मारा जाता है, ये संदेश बार बार हम आपको दे रहे हैं कि स्त्रियों के जी बिल्कुल। इन नवरात्र में हम पूजा करते हैं देवियों की, और लेकिन असल में तो हम पूजा नहीं करते, हम उनका मान सम्मान भी नहीं कर पाते। तो आपसे इसी बात को मैं कहते हुए आज यहाँ पर विराम लूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस बात को पहुंचाने जी में जी हमारी बिल्कुल मैम। सहायता करें। तो इसी के बाद साथ आप सभी का दर्शकों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लगातार हमको सुन रहे हैं और हम और नए नए मैम लोगों के आपका भी साथ। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस मंच से जोड़ा, इस मे, लायक समझा। मेरा ये सौभाग्य कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और एक एक करके सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी कोई चाहे वो इस पटल से आके जुड़ सकता है और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कैसे करना है, अपनी चीजों को डायरी में ना रखे और उसकी प्रस्तुति दे। तो ये मेरा आमंत्रण है, मेरा जी फोन जी नंबर इस पर है, जो भी चाहे जी मुझसे बिल्कुल। डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है। तो धन्यवाद दर्शकों, शिवांगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इंदु जी आपका बहुत बहुत आभार आने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल।